बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेखुल इस्लाम सदर वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की वज़ीर आला सिंध से मुलाक़ात। तफ़सीलात के मुताबिक शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाक़ात की है। इस मुलाक़ात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि उलमा मुआशरे की अखलाकी और मजहबी परवरिश के लिए किरदार अदा करें। मुराद अली शाह का कहना था कि हमारे उलमा ने मजहबी और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के लिए बेहतरीन काम किया है। अज़ीमुश्शान अज़मत कुरान रैली। तफ़सीलात के मुताबिक 14 जुलाई बरोज़ जुमा अज़ीमुश्शान अज़मत कुरान रैली के सिलसिला में जामिया हनफिया तालीमुल इस्लाम मदनी महल्ला जहलम के अंदर एक इजलास मुनाक़िद हुआ। इजलास की सदारत तहरीक ख़ुद्दाम अहलुस सुन्नत वल जमात पंजाब के सदर हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ साहब दामत बरकातुहुम ने की है। इस इजलास में अज़मत कुरान रैली के सिलसिले में मुशावरत की गई। वाज़ेह रहे कि अज़मत कुरान रैली 14 जुलाई बाद नमाज़ जुमा गुंबद वाली मस्जिद जहलम से निकाली जाएगी। इजलास में कहा गया है कि तमाम अहले ईमान को शिरकत की दावत दी जाती है। हज़रत मौलाना सैयद ताहिर हुसैन गयावी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल अकाबिरीन उम्मत से बजा शिकवा। तफ़सीलात के मुताबिक हज़रत मौलाना सैयद ताहिर हुसैन गयावी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पर मौलाना अब्दुल अहद क़ासमी दामत बरकातुहुम ने कहा है कि बड़े अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान में निस्फ़ सदी से ज़्यादा अरसे तक उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ उठने वाली शिद्दत पसंदाना नफ़रत अंगेज़ तकफ़ीरी मुहिम रज़ा ख़ानियत के ख़िलाफ़ तन तनहा सीना सिपर रहने वाले और मसलक अहलुस सुन्नत वल जमात के दिफ़ा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बारहा बार अपनी जान पर खेल जाने वाले मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद ताहिर हुसैन गयावी रहमहुल्लाह की वफ़ात हसरत आयात पर हिंदुस्तान की किसी भी बड़ी शख्सियत या बड़े इदारे की जानिब से कोई ताज़ियती तहरीर या बयान अभी तक सामने नहीं आया, जबकि यही इदारे और शख्सियतें शिया रवाफ़िज़ और रज़ाख़ानियों और मौदूदियों के इंतकाल पर ताज़ियती बयानात जारी करने में एक दूसरे से सबक़त करते हैं। उन्होंने कहा कि शायद आजकल की सुलह कुल्लियत के दौर में मसलक अहलुस सुन्नत वल जमात का तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा दीन की खिदमत शुमार नहीं होता। जल्द यौमिया 100 टन तेल निकालेंगे। तफ़सीलात के मुताबिक अफ़गान हुकूमत ने ऐलान किया है कि उन्होंने मुल्क में तेल निकालना शुरू कर दिया। अफ़गानिस्तान की वज़ारत पेट्रोलियम ने ऐलान किया है कि चीन की मदद से शुमाली अफ़गानिस्तान के सूबा सरपल के आमो दर्जा के इलाके कशकरी में आयल फील्ड की कुओं से तेल निकालना शुरू कर दिया है। गैर मुल्की ख़बरसां इदारे के मुताबिक एक चीनी ठेकेदार कंपनी की मदद से अफ़गानिस्तान में तेल निकालने के आगाज़ पर तबसरा करते हुए वज़ीर पेट्रोलियम शहाबुद्दीन दिलावर हफ़िज़हुल्लाह ने कहा कि इस इलाके में कुओं से निकाले जाने वाले तेल की मिक़दार मुस्तक़बिल करीब में तकरीबन 100 टन यौमिया तक पहुँच जाएगी, जिससे अफ़गानिस्तान को आयल के शोबा में खुद कफ़ील होने में मदद मिलेगी। शहाबुद्दीन दिलावर हफ़िज़हुल्लाह ने कहा कि इस खित्ते से तेल निकालने का आगाज़ अफ़गानिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में एक अहम कदम समझा जा रहा है। ईरान में मुक़ीम अफ़गानों को मज़ीद सहूलियात फ़राहम करने के लिए संजीदा इक़दामात किए जाएँ। तफ़सीलात के मुताबिक क़ायम-मक़ाम वज़ीर-ए-आज़म ने तेहरान में तैनात अफ़गान सफ़ीर से मुलाक़ात के दौरान कहा है कि ईरान में मुक़ीम अफ़गानों को मज़ीद सहूलियात फ़राहम करने के लिए संजीदा इक़दामात किए जाएँ। क़ायम-मक़ाम वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस ऑफ़िस ने कहा है कि मौलवी अब्दुल कबीर हफ़िज़हुल्लाह ने तेहरान में तैनात अफ़गान सफ़ीर मौलवी फ़ज़ल मोहम्मद हक्कानी और सेक्रेटरी देही बहाली व तरक्की अब्दुर्रहमान हलीम से मुलाक़ात की है। इस मुलाक़ात में मौलवी फ़ज़ल मोहम्मद हक्कानी ने सबसे पहले तेहरान में अफ़गान सफ़ारतख़ाने की सरगर्मियों के बारे में क़ायम-मक़ाम वज़ीर-ए-आज़म को मालूमात पेश की और कहा कि सफ़ारतख़ाने के तमाम उमूर बग़ैर किसी रुकावट और ताख़ीर के जारी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान में मुक़ीम अफ़गान शहरी इमारत इस्लामिया और बिलख़ुसूस अफ़गान सफ़ारतख़ाने से खुश हैं और सफ़ारतख़ाने की जानिब से उनके मसाइल बर वक्त हल किए जाते हैं। तेहरान में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर ने कहा कि ईरान के अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुक़ात हैं और हम इन ताल्लुक़ात को मज़बूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क़ायम-मक़ाम वज़ीर-ए-आज़म के साथ कुछ मसाइल शेयर किए और ज़रूरी हिदायत तलब की। मौलवी अब्दुल कबीर ने कहा कि इमारत इस्लामिया बशमूल ईरान अपने तमाम हमसाया ममालिक और आलमी बरादरी के साथ अच्छे और दोस्ताना ताल्लुक़ात की ख़्वाहां है और इस मैदान में भरपूर कोशिशें कर रही है।
मौलवी अब्दुल कबीर ने मज़ीद कहा कि ईरान में मुकीम अफ़गानियों को मज़ीद सहूलियात फ़राहम करने के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएँ। सेक्रेटरी वज़ारत देही बहाली व तरक्की मौलवी अब्दुर्रहमान हलीम ने क़ायम मक़ाम वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क के बाद सूबों में अपने सरकारी दौरों की मालूमात दी और मज़ीद कहा कि वज़ारत देही बहाली व तरक्की बहुत से नामुकम्मल तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करने के अलावा दीगर नए मनसूबे भी मुकम्मल करेगी। मौलवी अब्दुल कबीर हफ़िज़ुल्लाह ने कहा कि अफ़गानिस्तान कई दहाइयों की जंग से निकल चुका है और इसे तामीर नौ की शदीद ज़रूरत है। मुल्क की खुशहाली के लिए तमाम अफ़गानों का हाथ मिलाना ज़रूरी है। मौलवी अब्दुल कबीर ने अपनी गुफ्तगू में नायब वज़ीर देही बहाली व तरक्की को मामलात बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की हैं। तुर्की के बाअसर इस्लामी स्कॉलर औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख तरीक़ा नक्शबंदिया शेख सैयद अब्दुल बाक़ी अल हुसैनी नक्शबंदी गुज़िश्ता कल उडेमान के एक हस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक शेख अब्दुल बाक़ी एक ऐसे शख्स थे जिनकी खानकाह पूरे यूरोप में सबसे बड़ी है। उन्होंने नक्शबंदिया तरीक़ा तरवीज व इशाअत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र किया। शेख की तरफ से चलाए जाने वाले उडेमान में वाक़ मदरसा के तलबा पूरी तुर्किया में फैले हुए हैं। काबा के बगैर दुनिया रुक जाएगी। नई तहकीक के मुताबिक काबा के बगैर दुनिया रुक जाएगी क्योंकि ज़मीन की गर्दिश तवाफ़ खाना काबा और नमाज की अदायगी की वजह से है। एक इंडोनेशियन वेबसाइट ने काबतुल्लाह और इसमें नसब हजर अस्वद के हवाले से 15 यूनिवर्सिटियों की होने वाली इज्तिमाई तहकीक की रिपोर्ट पर मबनी अमरीकी प्रोफेसर की रिपोर्ट शाया की है, जिसमें बताया गया है कि काबा के बगैर दुनिया रुक सकती है। अगर मुसलमान तवाफ़ काबा छोड़ दें या नमाज की अदायगी न करें तो यकीनन हमारी ज़मीन की गर्दिश रुक जाएगी क्योंकि हजर अस्वद पर मरकूज़ सुपर मूसिल की गर्दिश बरक़ी मकानातीसी लहरें नहीं बखेरेगी। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि 15 यूनिवर्सिटियों की तहकीक के नताइज से पता चलता है कि हजर अस्वद एक हल्का है जिसमें धात की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जो कि मौजूदा स्टील से 23,000 गुना ज़्यादा है।